हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं या कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इन नदियों पर, इस पर भी नज़र डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन नदियों पर कौन कौन से जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स आते हैं, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी चूल्हा पानी से निकलती है जो लातेहार के अंदर है, और इसका मुहाना जो है ये हुगली में है। देखिए, उद्गम स्थल मतलब होता है जहाँ से नदी निकलती है, और मुहाना वो स्थान होता है जहाँ पर नदी जाके गिरती है या किसी और नदी में शामिल हो जाती है। क्योंकि नदी का कोर्स जो होता है, रिवर कोर्स जो होता है, वो एक सांप की भांति होता है, सांप की भांति। और जहाँ से वो निकलती है वो उसके पूंछ की तरह होती है, और जहाँ पर ये ख़त्म होती है ये उसके मुंह की तरह होती है। इसलिए नदी जहाँ पर ख़त्म होती है उसको उसका मुहाना बोलते हैं। जहाँ से शुरू होती है उसको उद्गम स्थल बोलते हैं। तो दामोदर नदी की शुरुआत होती है चूल्हा पानी से, लातेहार से, और मुहाना, इसका मुहाना है हुगली, हावड़ा के अंदर है जो पश्चिम बंगाल में है। नदी मार्ग मतलब जहाँ से होकर के नदी गुजरती है, जिस जिस जगह से होकर के गुजरती है। लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, झारखंड में इतने राज्यों से होकर के गुजरती है दामोदर नदी। तो बहुत लंबी नदी है। फिर सहायक नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बराकर है, बोकारो और कोनार है। दामोदर नदी जो है इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। तो ये झारखंड में सबसे लंबी नदी है। इस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? इस पर दामोदर घाटी निगम चल रहा है, डीवीसी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। डीवीसी के अंदर जो पहला डैम बनाया गया है वो तिलैया डैम है। दूसरा डैम बनाया गया है वो कोनार डैम है। फिर मैथान डैम बनाया गया है। 3 बड़े डैम बनाए गए हैं, इसके बाद छोटे डैम तो बहुत हैं। फिर इसमें जो जलप्रपात है वो राजरप्पा जलप्रपात है। दामोदर और भैरवी नदी मिल करके ये जलप्रपात बनाती हैं। अगली नदी है बराकर नदी। बराकर कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है? हजारीबाग के पद्मा के समीप से निकलती है, और ये चली जाती है दामोदर में मिल जाती है। हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद से होकर के गुजरती है। बरसोती, उसरी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इसके बराकर नदी पर है तिलैया डैम, मैथान डैम, 2 डैम हैं। तिलैया जो है झुमरी तिलैया के पास में है, हजारीबाग और कोडरमा हजारीबाग और गिरिडीह के बॉर्डर पर है। फिर जलप्रपात इस पर है उसरी जलप्रपात। और मैथान डैम कहाँ है? मैथान डैम तो ये धनबाद में है। फिर अगली नदी है कोनार नदी। कोनार नदी क्या है? ये दामोदर की सहायक नदी है। बराकर भी दामोदर की सहायक नदी, कोनार भी सहायक नदी है। कोनार नदी की शुरुआत होती है सुल्ताना गांव, हजारीबाग, बोकारो रोड के समीप से। ये हजारीबाग में ही है सुल्ताना गांव जो है। और दामोदर नदी जो है ये इसकी मुख्य नदी है, और इसी में जाके ये गिरती है। जारेडी बाज़ार के समीप जो बोकारो में स्थित है, वहाँ पर दामोदर नदी में सम्मिलित हो जाती है। मुख्य इसके मार्ग में कौन कौन से जगह आते हैं? हजारीबाग आता है और बोकारो आता है। सहायक नदी कौन सी है? बोकारो नदी है। और इसमें कोनार जलाशय है या कोनार डैम है, जो बोकारो और हजारीबाग के बॉर्डर पर है लगभग। और इसी जलाशय से जो है बोकारो थर्मल पावर प्लांट को पानी की सप्लाई होता है।
फिर अगली नदी है बोकारो नदी। बोकारो नदी क्या है? ये भी दामोदर की सहायक नदी है। दक्षिण हजारीबाग पठार से निकलती है और कुनार नदी में जाकर मिलती है, और कुनार नदी दामोदर में मिलती है। हजारीबाग बोकारो से होकर के गुजरती है बोकारो नदी। इसकी लगभग कोई मुख्य नदी नहीं है, मतलब सहायक नदी नहीं है। और बोकारो नदी एक बोकारो डैम बनाती है। अगली नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी आप जानते हैं रानी चुआ पिस्का नगरी रांची से निकलती है। रानी चुआ नाम है जगह का नाम। और बंगाल की खाड़ी में जाके स्वर्णरेखा नदी गिरती है। रांची, सरायकेला, खरसावा, फिर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी मेदिनीपुर जिला, बैलासोर, ये सारी जगह हैं जहाँ से होकर के स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। झारखंड में सिर्फ रांची, सरायकेला, खरसावा से होकर के गुजरती है और पूर्वी सिंहभूम से होकर के गुजरती है। सिर्फ 3 जिले हैं जहाँ से होकर के गुजरती है स्वर्णरेखा झारखंड के अंदर। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है मेदिनीपुर जिला, फिर उड़ीसा में चली जाती है बैलासोर में, और फिर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? काची नदी जो रांची से ही निकलती है और ज्वाइन करती है स्वर्णरेखा को। हरमू नदी, तजना नदी, ये 3 नदियाँ जो है रांची से निकलती हैं। फिर है राढ़ू नदी। राढ़ू नदी निकलती है पश्चिम सिंहभूम से, और फिर ये ज्वाइन करती है स्वर्णरेखा नदी को। फिर राढ़ू ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये रांची से निकलती है और ज्वाइन करती है स्वर्णरेखा नदी को। फिर खरकई नदी। खरकई नदी जो है ये सिमलीपाल उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, उड़ीसा से निकलती है। फिर इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? गेतलसूद डैम का नाम सुना होगा आपने। गेतलसूद परियोजना के अंदर गेतलसूद डैम बनाया गया है। गेतलसूद डैम जो है रांची से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में है और यह 35.5 मीटर ऊंचा है। गेतलसूद डैम जो है 35.5 मीटर ऊंचा है और यह हाइडल पावर प्लांट गेतलसूद से ही पानी की सप्लाई करता है। हाइडल पावर प्लांट जो है जहाँ से पानी से बिजली बनती है। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसके अंदर चांडिल डैम बनाया गया है जो सरायकेला खरसावा के अंदर है। फिर ईचा जलाशय बनाया गया है जो आपका खरकई नदी पर बनाया गया है चाईबासा के अंदर। फिर है गलूदी, इसको गलूडी हो गया, गलूदी या गलूडी बोलिए। गलूदी बांध है, ये जो है स्वर्ण रेखा पर बनाया गया है। और दूसरा है गांजिया बांध। गांजिया बांध जो है सरायकेला खरसावा में है, खरकई नदी पर बनाया गया है, तो ये नोट कर लीजिएगा। फिर जलप्रपात इसमें कौन कौन से हैं? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है ये राढ़ू नदी पर है। और दसम जलप्रपात है, ये कांची नदी पर है। सीता फॉल है राढ़ू नदी पर। अगली नदी है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी जो है ये चूल्हा पानी से निकलती है। चूल्हा पानी जहाँ से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है वहीं से निकलती है उत्तरी कोयल, और फिर ये सोन नदी में जाकर के ख़त्म हो जाती है। नेतरहाट पलामू से होकर के गुजरती है। नेतरहाट में लगभग नीचे से होकर के गुजरती है, 32 किलोमीटर लतेहार में गुजरती है। नेतरहाट लतेहार में है और ये लगभग 32 किलोमीटर जो है लतेहार के अंदर गुजरती है। फिर ये पलामू में चली जाती है और पलामू से फाइनली ये सोन नदी को मिल जाती हैं। औरंगा, अमानत,
और बूढ़ा नदी, ये 3 सहायक नदियां हैं। मुख्य सहायक नदियां जो हैं 3 हैं। और अगर औरंगा की बात करें, औरंगा, इसका उद्गम स्थल है चूल्हा पानी, जहाँ से दामोदर भी निकलती है। और रांची के पठार से पश्चिम उत्तर दिशा में ये 80 किलोमीटर की 80 किलोमीटर नीचे की ओर जाती है। और डाल्टनगंज से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण में कोयल नदी में मिल जाती है। फिर अमानत की अगर बात करें, अमानत नदी की, यह हजारीबाग पठार से निकलती है। हजारीबाग, और फिर हजारीबाग पठार से निकल करके चतरा जिले के सिमरिया में लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य, लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य, इसके बॉर्डर को टच करते हुए जाती है। और पश्चिम पलामू में डाल्टनगंज में लगभग 8.5 किलोमीटर उत्तर में कोयल नदी में मिल जाती है। और बूढ़ा नदी की बात करें तो बूढ़ा नदी जो है एक अंतर्राज्यीय नदी है, जो छत्तीसगढ़ से आती है और झारखंड के लातेहार ज़िले में आती है। और फिर यह कोयल नदी को ज्वाइन करती है, उत्तरी कोयल नदी को ज्वाइन करती है। छत्तीसगढ़ के सोरान दाग से इसका उद्गम होता है। और पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर पलामू टाइगर रिजर्व PTR, इस क्षेत्र के अंदर स्थित बागे चंपा में कोयल नदी से मिल जाती है ये बूढ़ा नदी। इस पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? लौद फॉल या फिर बूढ़ा घाघ, जो बूढ़ा नदी पर बनाया गया है, बूढ़ा नदी पर स्थित है। फिर गौतम घाघ, घारा घुरा फॉल ये है। फिर उत्तरी कोयल परियोजना इस पर चल रही है, जो प्रस्तावित है मंडल डैम बनाने का। उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट के अंदर एक मंडल डैम मंडल करके नाम रखा गया है डैम का, तो इसको बनाने का प्रस्ताव है। और ये कहाँ बनेगा? काटकू में। ये प्रस्तावित अभी पूरा नहीं हुआ है। 1993 में ये लगभग 90% पूरा हो गया है, और बाकी जो निर्माण कार्य है इसको बंद कर दिया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी नदी है दक्षिण कोयल नदी, जो लावा पानी जलप्रपात लोहारदगा से निकलती है और ब्रह्मणी नदी में ख़त्म होती है राउरकेला के अंदर। लोहारदगा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम, इन सब से होकर के गुजरती है कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी। उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो, कोयना, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों पर भी एक नज़र डालते हैं। उत्तरी कारो नदी जो है ये रांची पठार से निकलती है और रांची, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा से होकर के गुजरती है और कोयल नदी में मिल जाती हैं। फिर अगर बात करें दक्षिणी कारो की, तो ये निकलती है उड़ीसा से, और सुंदरगढ़, क्योंझर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट हैं ये, इससे होकर गुजरती है और फाइनली सिमडेगा में आती है। और गोइलकेरा में, सिमडेगा के गोइलकेरा ब्लॉक में ये दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती हैं। फिर अगली नदी है कोयना। इसका उद्गम स्थल है भान गांव, उड़ीसा के अंदर है, और सारंड वन से होकर के कोयना नदी आती है और फिर ज्वाइन करती है दक्षिण कोयल नदी को। इसके अंदर कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? कोयल कारो प्रोजेक्ट। कोयल कारो प्रोजेक्ट चल रहा है। 2 कच्चे बांध बनाए जाएंगे, मतलब अर्धन डैम्स बनाए जाएंगे, मतलब मिट्टी के बांध बनाए जाएंगे। 144 फीट का एक बांध होगा और दूसरा बांध होगा 180 फीट। 144 फीट का जो बांध होगा उसको बसिया में बनाया जाएगा, और 180 फीट वाला जो बांध है
उसको लोहाजिमा में बनाया जाएगा। तो ये 2 बांध बनाए जाएंगे। अगली नदी है शंख नदी। शंख नदी लुपुंगपाट गांव से निकलती है, जो गुमला जिला के अंदर स्थित है। दक्षिण कोयल नदी को ज्वाइन करती है। ये दक्षिण कोयल नदी में आके ड्रेन करती है और ये ख़त्म हो जाती है शंख नदी वहीं पर। फिर गुमला, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इनसे होकर के ये शंख नदी गुजरती है। गुमला से निकलती है, छत्तीसगढ़ में कुछ दूर चलती है, छत्तीसगढ़ में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर झारखंड में वापस आती है और लगभग 78 किलोमीटर दूर तय करती है। फिर ये उड़ीसा में चली जाती है और इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। सदनी फॉल बनाती है ये गुमला के अंदर है सदनी फॉल। दूसरी नदी है अजय नदी। अजय नदी की बात करें तो ये जमुई बिहार से निकलती है। जमुई एक जिला का नाम है। फिर ये भागीरथी नदी में आके ख़त्म होती है। झारखंड में प्रवेश करती है देवघर के अंदर। देवघर में एक देवीपुर करके नाम है, वहाँ पर उस क्षेत्र में प्रवेश करती है देवघर के अंदर। और जामताड़ा, धनबाद, कटवा, इन सब से होकर के, कटवा जो पश्चिम बंगाल में है, इन सब से होके गुजरती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? पथरो, जयंती, दोनों देवघर से ही निकलती हैं और ये भागीरथी नदी में जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये है अजय नदी। तो हमने नदी देखे, मुखिया नदी देखे, सहायक नदियाँ देखी, इसमें पड़ने वाले वाटरफॉल्स देखे और फिर प्रोजेक्ट्स देखे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।